गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम लोग देखेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा विस्पर थ्योरी। मतलब इसमें क्या देखेंगे, शेप देखना है ना। इससे आपका जनरली नीट में या फिर जेई में आपको 2 क्वेश्चन तो देखने को मिल ही जाएंगे। ठीक है, आप ध्यान से ये जो मॉलिक्यूल्स लिखे हैं सारी चीज़ के बारे में बताऊंगा, इनके बारे में अच्छे से क्या कर लेंगे, आप देख लेंगे, इनको अच्छे से समझ लेंगे। इनके बाद जस्ट हम लोग क्वेश्चन करेंगे इसी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हम लोग आए हुए हैं। ठीक है, और इनमें क्या होते हैं आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चार्ट, ये जो बनाया हूँ ना, ये आपके बुक में भी होगा, एनसीईआरटी बुक में है ना। ये पूरा चार्ट आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं पूरा बताते जाता हूँ कि आपके पास जब लोन पेयर होंगे तो उसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, उसका शेप क्या होगा, है ना, उसकी ज्योमेट्री क्या रही होगी। ठीक है, और उसके बाद उसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं तो आपको ये मैच करने को मिल जाएगा। कोई वन कंपाउंड पे भी आपको निकालने को मिल जाएगा आपका शेप या फिर जियोमेट्री, राइट। तो आपको जो विस्पर थ्योरी है, विस्पर थ्योरी की नीट क्यों पढ़ी थी मैं पहले ही प्रीवियस ईयर क्लास में बता चुका था कि जो जब देखा गया कंपाउंड को कि कंपाउंड के जो बॉन्ड एंगल है वो हाइब्रिडेशन तो सेम निकल रहे हैं, संकरण उनका क्या आ रहा है, सेम, लेकिन उनकी जो बॉन्ड एंगल है वो क्या रहे, आपका डिफरेंट आ रहे हैं। तो उनमें ये देखा गया कि जो बॉन्ड पेयर है, जो लोन पेयर है, बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर, उनमें रिपल्सन क्या किया गया, उनमें देखा गया। जब उनमें इस प्रकार से रिपल्सन जनरेट होते हैं तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है, आपका कम होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को रिपल्सन क्या करना है, मिनिमम लेके जाना है, और बॉन्ड एंगल वहाँ पर आके ठहरेगा जहाँ पर आपका लोन पेयर रिपल्सन या फिर बॉन्ड पेयर रिपल्सन या फिर बॉन्ड पेयर या फिर लोन पेयर रिपल्सन क्या हो, कम मिले। तो हम लोग ये पढ़े थे कि जो लोन पेयर होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, आपका बहुत बड़ा क्या करते हैं, आपका स्पेस रखते हैं, मतलब ऑक्यूपाइड रखते हैं, मतलब कि एक पूरे ऑर्बिटल में आते हैं। अब वो ऑर्बिटल में आते हैं तो उनका जगह भी बहुत ज़्यादा होगा, तो उसको मैक्सिमम बॉन्ड एंगल पे लेके आना है। समझ रहे हो आप लोग? ध्यान से सुनना बेटा आप लोग, कि जो लोन पेयर होते हैं ना उनको कहाँ लेके आना है, आपको मैक्सिमम बॉन्ड एंगल पे। ठीक है, तो आपके पास जितने भी लोन पेयर आएंगे अभी, है ना, इस चार्ट में, उनको क्या करना है, आपको अरेंज करना है कि आपका जो लोन पेयर हो कहाँ पर हो, आपका मैक्सिमम बॉन्ड एंगल पे आ जाए, ताकि रिपल्सन जो है वो क्या होगा, आपके पास मिनिमम हो, और जो आपका कंपाउंड हो क्या हो जाए, आपका स्टेबल हो जाए, राइट। ठीक है, तो मैं अब स्टार्ट करता हूँ। आपके पास ये विस्पर थे में आपको शेप देखना है बेटा, क्या देखना है, शेप। अब जो जिस पर लोन पेयर नहीं होंगे ना उसकी आइडेंटिकल स्ट्रक्चर रहेगी, मतलब जो ज्योमेट्रिक रहेगी वही, जो स्ट्रक्चर किस में रहेगा आपके पास वही, जो शेप किस में आएगा आपके पास वही शेप में आएगा विस्पर थ्योरी में। ठीक है, तो पहला आपके पास कौन सा है, आपके पास स्टेरिक नंबर 2, ये जो एस एन लिखा है वो क्या होता है, स्टेरिक नंबर, और ये जो एच ओ लिखा है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल है ना। क्या है ये, हाइब्रिड ऑर्बिटल। और ये लोन पेयर, ये बॉन्ड पेयर है, और ये क्या है आपके पास, लोन पेयर, और ये क्या होता है आपके पास, जियोमेट्री। ठीक है, ये जियोमेट्री, और उसके बाद क्या देखना है आपको, शेप देखना है। क्या देखना है, शेप। उसका क्या देखना है, बॉन्ड एंगल, फिर एग्जाम्पल। सबसे पहले हमारे पास क्या है, स्टेरिक नंबर 2, तो इसमें हम लोग क्या लेते हैं, स्टेरिक नंबर 2 जब भी हमारा है क्या लेते हैं हम लोग, हाइब्रिड ऑर्बिटल में कौन सा होगा हमारा, sp होता है, राइट। उसके बाद हमारा बॉन्ड एंगल देखेंगे तो बॉन्ड एंगल, बॉन्ड पेयर देखेंगे तो बॉन्ड पेयर कितने होंगे, 2, और लोन पेयर अगर 0 रहा तो क्या निकल के आता है, ज्योमेट्री आपका लीनियर निकल के आता है। इनका शेप भी क्या होता है, लीनियर होता है। इसकी बॉन्ड एंगल कितनी होती है आपका, 180, कितना होता है, 180। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, बेरिलियम क्लोराइड हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है। ठीक है, ये ठीक। उसके बाद स्टेरिक नंबर 3, स्टेरिक नंबर कौन सा है आपका, 3, जिसमें आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या निकल के आएंगे, sp2। बॉन्ड पेयर क्या होंगे बेटा आपके पास, बॉन्ड पेयर कितने होंगे, 3, और लोन पेयर क्या होंगे, 0। ये क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर, ये ट्राइगोनल प्लेनर है ना, ट्राइगोनल क्या लिखते हैं इनको, प्लेनर लिखते हैं। ठीक है, ट्राइगोनल क्या है, ये प्लेनर। तो इनकी शेप भी जब मैं बताया ना, बॉन्ड पेयर आपके पास इक्वल हो और जो से लोन पेयर क्या ना हो, वहां पर ना हो, तो जो ज्योमेट्री की जो निकल के आएगी वही शेप भी क्या रहेगा आपके पास, ज्योमेट्री का रहेगा। तो ये भी क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर। और इसमें जो बॉन्ड एंगल आती है वो कितनी आती है आपका, 120। कितने आता है बेटा, 120। ठीक है, इसके एग्जांपल में देख लेंगे BF3 और BCl3, इसका स्ट्रक्चर ऐसा रहता है, मतलब कि क्लोरीन क्या रहता है, तीनों में आपके पास इस प्रकार से 120 बॉन्ड बना के रहते हैं, तीनों क्लोरीन एक ही प्लेन में। ठीक है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, ट्राइगोनल प्लेनर बोला जाता है, राइट।
उसके बाद मान लो आपके पास इसमें एक बॉन्ड पेयर है और एक क्या आ गया आपके पास, लोन पेयर आ गया। एक बॉन्ड पेयर है और एक क्या है आपके पास, दो बॉन्ड पेयर है, वन क्या है आपके पास, लोन पेयर। तो इसकी जो ज्योमेट्री रहती है, ज्योमेट्री तो चेंज होता नहीं है, वही रहता है ट्रायगोनल प्लेनर। और ये क्या हो जाता है आपके पास, बेंड हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है आपके पास, बेंड हो जाता है। ठीक, अब उसके बाद क्या होता है, एक है आपके पास स्टेरिक नंबर 4। स्टेरिक नंबर 4 की जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो कौन सी होती है आपके पास, sp3। इसमें जो बॉन्ड पेयर है वो कितने हैं आपके पास, 4। लोन पेयर कितने होते हैं, 0। इसकी जो ज्योमेट्री निकल के आती है वो क्या होता है, टेट्राहेड्रल। क्या होता है ये, टेट्राहेड्रल। और जो शेप निकल के आती है वो भी टेट्राहेड्रल, क्योंकि ये इसकी बॉन्ड पेयर कितने हैं, 4। लोन पेयर इसमें है नहीं, तो जो ज्योमेट्रिक होती है वही शेप भी हो जाता है ना, टेट्राहेड्रल। इसकी जो बॉन्ड एंगल आती है 109 या फिर 28 सेकंड भी बोलते हैं, है ना, ये CH4 होता है। क्या होता है, CH4। और आपके पास जैसे 4 में, स्टेरिक नंबर 4 में sp3 होगा, 3 बॉन्ड पेयर होंगे और 1 क्या होगा, लोन पेयर। सुन रहे हो आप लोग, 3 बॉन्ड पेयर, 1 क्या होगा आपके पास, लोन पेयर। तो इसमें जो ज्योमेट्री निकल के आती है वो क्या होता है, टेट्राहेड्रल। और जो आपके पास शेप निकल के आता है वो क्या होता है, पिरामिडल। ये इंपॉर्टेंट है ना, जो शेप निकल के आता है वो क्या होता है, पिरामिडल। और जो एंगल आता है कितना होता है, 107। कितना होता है, 107। एग्जाम्पल में आपके पास अमोनिया है ना, इसकी स्ट्रक्चर ऐसे बनेगी, तो इसकी जो बॉन्ड एंगल आएगी वो कितना आता है आपके पास, 107 होता है। ठीक है, अब आपके पास स्टेरिक नंबर 4 होते हैं, बॉन्ड पेयर 2 और लोन पेयर भी कितने हो जाते हैं, 2। ज्योमेट्री कितने निकल के आता है, टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो इनकी जो शेप निकल के आएगी वो 3 टाइप का शेप होगा। आपको एग्जाम में तीनों देखने का नहीं मिलेगा, तो इन तीनों में से कोई एक तो जरूर देखने को मिलेगा। इसको वी शेप भी बोलते हैं, इसको बेंड भी बोला जाता है, इसको एंगुलर भी बोला जाता है। ध्यान से सुनिए, जब आपके पास बॉन्ड पेयर 2 हो, लोन पेयर भी 2 हो, तो ज्योमेट्री क्या होता है, टेट्राहेड्रल। और इनके पास शेप क्या निकल के आते हैं, शेप आपके पास इनको 3 टाइप से बोला जाता है। एक को बोलते हैं वी शेप, बेंड बोला जाता है, एंगुलर बोला जाता है। ठीक है, इसकी जो बॉन्ड एंगल कितनी होती है, 104। आप लोग बोल रहे होंगे ये सारी चीज़ तो हम लोग थ्योरी में भी पढ़े हैं। तो ये सारी चीज़ें ना नीट में A to Z उठा के आता है, ऐसा नहीं है कि इनमें से नहीं देगा, जरूर देता है वो। आप पिछले ईयर के कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिए, उसमें से यहाँ से शेप से क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे आपको। यही बस कॉन्सेप्ट है, बस इसी को लगाना है। मैं पहले ही बोला हूँ कि लोन पेयर को आपको मैक्सिमम एंगल पे क्या रखना है, आपको रखना है, बस उसके सिवा कुछ नहीं है। रिपल्सन क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। जैसे H2O हो गया, SO2 हो गया, है ना, ये एग्जाम्पल है। तो ये जो 4 जो है sp3, जो 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, है ना, ये चीज़। अब इंपॉर्टेंट आपके पास चालू हो जाता है ये 5 वाला, इंपॉर्टेंट चालू हो जाता है आपका 5 वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है 5 और 6 का। इसी में आता है कि आपके पास लोन पेयर 2-3 मिल जाएंगे आपको। इसको कहाँ रखना है, आपको मैक्सिमम बॉन्ड एंगल पे रखना है, हमेशा याद रखिएगा। जो लोन पेयर है ना, उनको हमेशा कहाँ रखना है, आपको मैक्सिमम बॉन्ड एंगल पे। तो देखो आपके पास 5 है, स्टेरिक नंबर 5, उसमें आपके पास sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे, है ना, हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा। उसमें बॉन्ड पेयर कितने हो जाते थे आपके पास, 5। 0 क्या हो जाते हैं, लोन पेयर। और इसकी जो ज्योमेट्री निकल के आती है वो क्या होता है, ट्राइगोनल बाय पिरामिड। हमेशा याद रखिएगा, जब स्टेरिक नंबर 5 हो और आपके पास बॉन्ड पेयर 5 हो, लोन पेयर ना हो, तो हमेशा क्या होता है, ट्राइगोनल बाय पिरामिड होता है। ठीक है, ठीक। उसके बाद क्या होता है, आपके पास जो शेप निकल के आती है वो भी क्या होगा, TBVP होगा, मतलब ट्राइगोनल बाय पिरामिड होगा। इसकी जो एंगल होती है बहुत इंपॉर्टेंट है, 120 और 180 होता है। ठीक है, 120 और क्या होता है, 120 180 और क्या होता है, 90, तीनों रहते हैं। ठीक है, 120 180 और क्या होता है, 90, जिसको क्या बोलते हैं, PCL5। अभी अलग इसके बाद जैसे लिख लोगे तो मैं PCL5 का एक बार पूरे का क्या कर दूंगा, बना दूंगा बॉन्ड एंगल से, क्योंकि इसी से क्वेश्चन क्या हुआ है आपका, जनरेट हुआ है। ठीक है, PCL5। उसके बाद क्या होता है आपके पास स्टेरिक नंबर क्या है, 5। इसमें भी हाइब्रिडेशन क्या है आपका, sp3d। लोन पेयर बॉन्ड पेयर कितने हैं आपका, 4। लोन पेयर कितने हैं आपका, 1। ये ज्योमेट्री का निकल के आएगा इसमें, TBVP मतलब ट्राइगोनल बाय पिरामिड। इसकी जो शेप होती है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं शी शॉ। क्या बोलते हैं, शी शॉ। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं ढेकुले, हिंदी में क्या बोलते हैं, ढेकुले। तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, शी शॉ। इसकी जो बॉन्ड एंगल आती है 90 to 120 होता है। ठीक है, SF4 में दिखता है, किस में दिखता है, SF4 में। अब आपके पास स्टेरिक नंबर 5 है, sp3d है,
बॉन्ड पेयर कितने हैं आपके पास 3, लोन पेयर कितने हैं आपके पास 2। तो ये आपके पास ज्योमेट्री क्या निकल के आ जाती है TBPB, मतलब ट्रायगोनल बाय पिरामिड, ठीक है। और जिनकी शेप निकल के आती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, टी शेप का। कौन सा शेप का निकल के आता है, टी शेप। और इसकी बॉन्ड एंगल होती है 87.5 हो जाता है, ठीक है। कितना हो जाता है 87.5। इसकी एग्जांपल है ClF3। इस प्रकार से क्या बनाते हैं आपके पास, स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो स्टूडेंट आपको इनको क्या कर लेना है, नोट कर लेना है। अब इसमें से जो भी आगे क्वेश्चन जनरेट होंगे, है ना, अभी तो 6 और बचा है, तो मैं अभी एक और 6 का लिखवा देता हूँ, है ना। उसका बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे इस शेप से रिलेटेड, ठीक है। इनको नोट करिए आप।
ओके, तो लिख लिए होंगे है ना स्टूडेंट। तो देखिए अब देख रहे हैं हमको क्या देखना है, स्टेरिक नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें लोन पेयर ही मिलेंगे है ना, और क्वेश्चन वहीं से जनरेट होते हैं है ना। तो उनका एक बार और बता देता हूँ मैं कि आपको 5 में करना क्या है ना। 5 वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इनको लिख लिए होंगे। ठीक है, तो आपके पास स्टेरिक नंबर क्या आ जाते हैं, आपके पास 5 आ जाते हैं। जैसे ये स्टेरिक नंबर क्या है, ये 5, और इसमें आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल ये है ना। तो आपके पास जैसे कि 5 है, इधर का नहीं दिख रहा होगा तो दिख रहा है, ठीक है। तो आपके पास जैसे कि sp3d है ना, sp3 क्या है, d है। बॉन्ड पेयर कितने हैं आपके पास, बॉन्ड पेयर 2 और लोन पेयर कितने हो जाएंगे 3। तो ज्योमेट्री तो वही रहेगी है ना, टीबी भी रहेगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिड। तो शेप क्या हो जाएंगे आपके पास यहाँ पर, लीनियर हो जाएंगे। शेप क्या हो जाएंगे आपके पास, लीनियर हो जाएंगे। ठीक है, शेप क्या हो जाएंगे आपके पास, लीनियर हो जाएंगे। तो बॉन्ड एंगल कितना निकल के आता है आपके पास, 180 का। ठीक है, एग्जांपल में क्या आ जाएंगे आपका I3 माइनस ये आ जाएगा। ठीक है, और आपके पास जैसे कि ये हो गई 5 का, तो मैं इसमें किस प्रकार से आपके पास जो अलग अलग मॉलिक्यूल है उसमें लोन पेयर कहाँ कहाँ पास लगते हैं ये बता देता हूँ है ना एक बार। ठीक है, PCl5 का, तो ये मैं थोड़ा सा इसको रब कर दे रहा हूँ है ना, मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, देखेंगे कि आपके पास लोन पेयर आते हैं उसको कहाँ कहाँ लगाना है। आप भी लोग भी ट्राई करिएगा, ऐसा नहीं है कि आप लोग बस बैठे हैं, तो आप ट्राई करिएगा है ना, बन जाएगा, सब बन जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि स्टेरिक नंबर कितना है आपके पास, 5 है ना। ये स्टेरिक नंबर कितना है, 5। अगर मेरे को इसमें 5 में देखना है कि पांचों जो बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर कितने हैं मेरे पास, 5 है ना। लोन पेयर क्या है आपके, 0 है। तो जैसे कि एग्जांपल में मैं ले लूँ PCl5। अब हम लोग जानते हैं इसमें कितने टाइप के बॉन्ड एंगल निकलेंगे आपकी, 180 भी होगा, 90 भी होगा और 120 भी होगा। तो देखो जैसे कि फास्फोरस है ना, 3 क्लोरीन इस प्रकार से हैं। कितने क्लोरीन है इसमें, 3 क्लोरीन प्लेन में और 2 क्लोरीन क्या है अभी, एक ऊपर और एक नीचे। तो आपके पास ये जो क्लोरीन है ये क्या रहते हैं प्लेन में, ये क्लोरीन जो रहते हैं वो कहाँ रहते हैं आपके पास, एक अप साइड और एक क्या रहते हैं डाउन साइड। तो आपके पास जो ये जो प्लेन में है इसकी एंगल कितनी होती है आपके पास, 120 की। ठीक है, ये जो क्लोरीन है इनकी जो एंगल कितनी होती है आपके पास, ये जो क्लोरीन है कितनी होती है आपका, 120 एंगल होता है, राइट। उसके बाद आपके पास जो ये जो सीधी लकीर है आपके पास, ये ऐसा क्लोरीन, इसकी कितनी होती है आपके पास, 180 की। ठीक है, और आपके पास ये वाली जो क्लोरीन है इनके बीच में जो ऐसा एंगल बन रहा है वो कितने का आता है आपका, 90 का। कितने का आता है, 90 का। तो आपको एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में कितने टाइप के आपके पास बॉन्ड एंगल दिखते हैं है ना। जैसे क्लोरीन क्लोरीन में जो एक्सियल क्लोरीन है उसमें कौन कौन सा बॉन्ड एंगल आएगा, 180 का। अगर उसमें ये पूछ दिया कि इक्वेटोरियल के बॉन्ड एंगल कितने हो गए आपका, 120 का। ठीक है, कौन सा बॉन्ड एंगल ज़्यादा होता है, कौन सा बॉन्ड एंगल क्या होता है कम। तो आपके पास जो एक्सियल वाला बॉन्ड रहता है वो क्या रहता है आपका, 180 का रहता है, बड़ा रहता है ना, लॉन्गर रहेगा। और जो ट्राइगोनल प्लेनर में जो क्लोरीन क्लोरीन 3 जो क्लोरीन रहते हैं उनकी जो बॉन्ड एंगल होती है कितनी होती है आपका, 120 का होता है, राइट। ठीक है, ये तो आपके पास क्या दिखाई दे रहा है, इसमें बॉन्ड एंगल आपको 3 दिखाई दे रहे हैं, 180 का, 90 का और 120 का। मान लो अब इसी में मेरे को क्या करना है ना, इसी में क्या करना है स्टूडेंट मेरे को, कि आपके पास इसमें लोन पेयर लगाना है। मान लो 4 बॉन्ड पेयर है, 1 क्या है, लोन पेयर है, समझ रहे हो। 4 क्या है आपके पास, बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है। ठीक है, इसकी बात कर रहा हूं मैं, 4 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। ठीक है, इसको जो इसकी जो स्ट्रक्चर बनती है वो शीशॉ बनता है, क्या बनता है, शीशॉ। 90 और कितना रहता है आपके पास, 120 का रहता है ना। तो आपके पास SF4 का देखना है, तो मैं इसको क्या कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा बना रहा हूँ कि कैसा बनता है ये। मेरे को लोन पेयर लगाना है, बॉन्ड पेयर तो हो गया, अब मेरे को क्या लगाना है, लोन पेयर। तो इसको मैं हल्का सा रब कर दे रहा हूँ क्योंकि ये तो आप बना लोगे है ना। तो अब लोन पेयर बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे आपके पास, 4, और लोन पेयर कितने हो जाएंगे आपके पास, 1। ठीक है, ये सल्फर है ना, क्या है ये, सल्फर। तो बॉन्ड पेयर मतलब कि आपके पास इस प्रकार से है ये। तो ऐसा कहाँ पर लगाएं जिससे क्या हो जाए, हमारा जो लोन पेयर है वो कहाँ चला जाए, मिनिमम रिपल्सन पे चला जाए। ठीक है, हमारे पास SF4 है, इनमें क्या आपके पास हाइब्रिडेशन कैसे निकालते हैं, 4 क्या लेते हैं हम लोग, फ्लोरीन, 4 क्या लेते हैं, फ्लोरीन। और हमारे पास एक क्या बचता है, लोन पेयर।
तो 4 बॉन्ड पेयर को फ्लोरीन को कैसे हम लोग क्या करें, अरेंज करें, और एक लोन पेयर को क्या करें हम लोग को मिनिमम रिपल्सन पे लेके आना है ना। तो आपके पास मिनिमम रिपल्सन पे कब आएंगे, जब आपके पास ज़्यादा क्या हो जाएगा, आपके पास बॉन्ड एंगल पे ज़्यादा क्या करना है, लोन पेयर को रखना है। ठीक है, इस प्रकार से क्या हो जाते हैं आपके पास ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, और ये क्या हो जाएगा आपके पास ये। ठीक है, अगर इसको इसी को 3D में दिखाना है, इसी में किस में दिखाना है, 3D में, तो स्टूडेंट इसको ऐसे लिखते हैं, 2 लोन पेयर, ये 2 फ्लोरीन है वो कहाँ जाते हैं आपके पास, प्लेन में। कहाँ जाते हैं, प्लेन में। एक जाता है वेज पे और एक जाता है आपके पास डेज पे। ठीक है, तो इस प्रकार के जो स्ट्रक्चर बनते हैं इसको क्या बोलते हैं, शी शॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शी शॉ। तो एक लोन पेयर जो बचा, यहाँ पर क्या है आपके पास 4 बॉन्ड पेयर। कितने बॉन्ड पेयर है, 4 बॉन्ड पेयर, और एक क्या है, लोन पेयर। ठीक है, सुनाई दे रहा है आप लोग को, 4 बॉन्ड पेयर और एक क्या है आपके पास, लोन पेयर, है ना। SF4 की जो स्ट्रक्चर बनती है, ये देखो ये वाला 4 बॉन्ड पेयर और एक क्या है आपके पास, लोन पेयर, है ना। इनकी जो स्ट्रक्चर बनेगी वो क्या होता है आपके पास, शी-शॉ स्ट्रक्चर करते हैं। इनको आप लोग अच्छे से लिखिए इस स्ट्रक्चर को, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, है ना, जिसमें 4 बॉन्ड पेयर रहते हैं, 4 बॉन्ड पेयर रहेंगे, और 1 क्या रहता है आपका, लोन पेयर, जिसकी हाइब्रिडेशन क्या होती है, sp3d। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको लिखिए आप। शी-शॉ स्ट्रक्चर होता है, अभी जस्ट इसके बारे में भी आने वाला है ना, लिखिए आप इनको। इसके बाद और बताऊंगा, जिसमें क्या होता है 3 बॉन्ड पेयर होता है, 2 क्या होता है आपके पास, लोन पेयर होता है। ठीक है, ओके, तो लिख लिए होंगे, है ना, हमको जल्दी देखना है ना। अब देखो हमारे पास एक और क्या बोलते हैं से स्ट्रक्चर है, जिसमें 2 लोन पेयर रहेंगे और एक क्या रहेगा आपके पास, बॉन्ड पेयर। 2 क्या रहेंगे, अब 3 बॉन्ड पेयर रहेगा, और आपके पास लोन पेयर कितने रहेंगे, 3 रहेगा, है ना। 2 क्या रहेंगे आपके पास, लोन पेयर रहेंगे, बॉन्ड पेयर कितने रहेंगे, 3। तो आपके पास ऐसा जो बनता है वो टी शेप बनता है, जैसे कि आपके पास कौन सा ClF3, है ना। तो हम लोग जब भी आपके हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं ना, हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, तो करते क्या है हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के लिए, एक बार और देख लीजिए जिन लोग नहीं देखे हैं। एक तो आप 2 चीज़ से निकालोगे, एक तो बॉन्ड पेयर प्लस क्या करोगे, लोन पेयर, इससे निकल जाता है। एक होता है आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस क्या है आपके पास मोनो एटम, उसका क्या है आपका केटन, उसका क्या होता है आपका एनायन, और उसको 2 से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। ठीक है, इससे निकलेगा। अब आपके पास क्या है, ClF3 दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है, ClF3। क्लोरीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। क्लोरीन के पास कितने होते हैं, 7। फ्लोरीन क्या होता है आपके पास, सिंगल बॉन्ड होता है, मतलब सिंगल बॉन्ड से क्या होता है, अटैच होते हैं। तो हमको जो कितने फ्लोरीन दिए हुए हैं, 3। कितने फ्लोरीन दिए हुए हैं, 3। तो तीनों फ्लोरीन को क्या करना है, हमको लगाना है। तीनों फ्लोरीन को क्या करना है, हमको अटैच करना है। और हमारे पास क्या बचे, 2 लोन पेयर। अब बात ये उठता है कि लोन पेयर को हम लोग कहाँ लगाएं। ठीक है, समझ आ रहा है कि लोन पेयर को हमको कहाँ लगाएं, जिससे हम लोग को मिनिमम रिपल्सन मिले और हमारा ये कंपाउंड ClF3 क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। यही तो चाहते हैं ना कि हमारा जो कंपाउंड जो बना है वो क्या हो जाए, आपका स्टेबल हो जाए। तो हमको क्या करना है, ये क्लोरीन और ये आपके पास क्या होते हैं, फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन को यहाँ, यहाँ और यहाँ, एक लोन पेयर को यहाँ लगा देते हैं, एक लोन पेयर को यहाँ। तो इसकी जो एक्चुअल स्ट्रक्चर ऐसे दिख रहा है वो कैसा दिख रहा है, वो टी शेप का।
हमको हमेशा याद रखना है जब भी हम लोग शेप की बात करते हैं, जब भी किसकी बात करते हैं, शेप की। तो मैं इसमें लिखाया था कि लोन पेयर डज नॉट काउंट, ठीक है। आपको लोन पेयर को क्या नहीं करना है, काउंट नहीं करना है ना, कि लोन पेयर को इसमें क्या नहीं करना है, काउंट नहीं करना है ना। जब भी शेप की बात होती है लोन पेयर को काउंट नहीं करना है। तो देखो जब से आप लोन पेयर को से छुपा दोगे तो इस प्रकार से जो स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जो शेप दिखाई देगा, वो क्या होता है आपके पास, टी शेप का। ऐसे कैसे दिखाई देता है ये, इस प्रकार से टी शेप का दिखाई देगा, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, टी शेप। इसकी जो बॉन्ड एंगल आती है 87.5 डिग्री सेल्सियस करके आती है, ठीक है। तो आप लोग क्या करिए, इसमें ये देखिएगा कि ऐसा स्ट्रक्चर आप कोई कंपाउंड मिले तो आपको क्या करना है, जिसमें 2 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर हो, तो आपका हमेशा कौन सा शेप होगा, वो टी शेप। आप इस स्ट्रक्चर को बना लीजिए। इसकी बॉन्ड एंगल जो आती है, बॉन्ड एंगल 87 पॉइंट क्या होता है आपका पास 5, ये याद रखिएगा। ओके तो बना ले। अब हमारे पास एक और जो क्या बोलते हैं इसी 5 मिस्टेक नंबर 5 में आपके पास क्या दिखाई देता है, 2 बॉन्ड पेयर होंगे और 3 क्या होगा, लोन पेयर, ठीक है। मैं लिख दिया हूँ कि ये क्या बनाएगा आपका, ज्योमेट्री टीबीपीपी मतलब ट्रायगोनल बाय पिरामिड, और जो शेप रहेगा वो निकल के क्या आएगा, लीनियर आएगा। बॉन्ड एंगल क्या होंगे आपके पास 180 होंगे, ठीक है ये, ठीक है। I3 माइनस इसका एग्जाम्पल है। तो चलो देखते हैं हम लोग इसमें क्या होता है आपके पास, कि ये कैसा आपके पास शेप रखता है ना, I3 माइनस। तो इनको अच्छे से याद रखना, इसी से क्वेश्चन बनते हैं और किसी से क्वेश्चन नहीं बनेंगे, है ना। देखिए आपके पास क्या है कि स्टेरिक नंबर 5 है, बॉन्ड पेयर कितने 2, लोन पेयर कितने 3, है ना। लीनियर होता है 180, आपके पास क्या आता है 180 डिग्री सेल्सियस, I3 माइनस और शेप है निकालना, इसको शेप निकालना है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, आयोडीन क्या करते हैं, ये आयोडीन है ना, इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी होती है आपके पास 7, कितना होता है 7। दूसरा जो आयोडीन है उसको इस पर एक क्या है, नेगेटिव चार्ज है, उस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। इसकी भी वैलेंसी क्या है आपके पास, कंप्लीट है, ठीक है ये। और एक आयोडीन है ये, जिसकी वैलेंसी क्या है आपके पास 7 है, ठीक है। इनकी वैलेंसी क्या है 7। ये जो है दूसरे आयोडीन से क्या करेगा, ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, और ये क्या लगाएगा आपका, खुद से बॉन्ड बनाएगा, खुद से क्या बनाता है, बॉन्ड। तो हमको सेंट्रल एटम का क्या देखना है आपके पास, शेप देखना है। तो हमारे पास बॉन्ड पेयर कितने हैं 2, बॉन्ड पेयर कितने हैं 2। लोन पेयर देख लेते हैं 1 2 और ये 3, हमारे पास लोन पेयर कितने निकल के आते हैं 3। अब बात ये हो जाती है कि जब भी टीवीपीपी होगा हमारे पास बॉन्ड एंगल कितने रहते हैं 120 का, 180 का, और कितना रहता है आपका 90 का। अब हमको इस बॉन्ड एंगल पे क्या करना है, मिनिमम रिपल्सन मिले, क्या मिले, मिनिमम रिपल्सन। तो उस मिनिमम रिपल्सन पे हमको तीनों लोन पेयर को क्या करना है, लगाना है, जिससे हमारा कंपाउंड क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए, ठीक है। तो आयोडीन के पास एक ऐसा, एक लोन पेयर यहाँ, एक लोन पेयर यहाँ, एक लोन पेयर यहाँ, आयोडीन ऊपर और आयोडीन क्या चला जाता है, ये नीचे चला जाता है, ठीक है। ये इस प्रकार से, इस प्रकार से जो आयोडीन है वो कहाँ चला जाता है, 2 आयोडीन ऊपर, 2 आयोडीन, एक आयोडीन ऊपर एक आयोडीन नीचे, दोनों आयोडीन मतलब क्या हो जाते हैं आपका 180 पे आपके पास आ जाता है, ठीक है। और बाकी जो लोन पेयर है 120 एंगल पे आके क्या हो जाते हैं आपका, रुक जाते हैं, है ना। 120 एंगल पे आके क्या हो जाते हैं आपके पास, क्योंकि इसी पर क्या मिलेंगे आपको, मिनिमम रिपल्सन मिलेगा, इसी पर क्या मिलेंगे आपको, मिनिमम रिपल्सन। तो ये याद रखिए, जब आपके पास बॉन्ड पेयर 2 हो और लोन पेयर क्या हो आपके पास 3 हो,
तो इस प्रकार से क्या होता है आपके पास लीनियर स्ट्रक्चर मिलते हैं। ठीक है, लिख दिया हूँ, लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, जल्दी लिखिए। ठीक है, तो लिख लिए होंगे, है ना। अब देखिए हम लोग क्या देखते हैं, ये स्टेज नंबर 5 तो हो गया। अब हमको 6 देखना है। क्यों 5 और 6 के क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो मोस्टली जो क्वेश्चन आए हैं 5 और 6 से ही आए हैं, है ना। आपको बॉन्ड एंगल देखना है और आपके पास जो शेप होते हैं ना अलग अलग मॉलिक्यूल, ऐसा नहीं है कि इसी मॉलिक्यूल को देंगे अलग अलग, लेकिन हाँ बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का आपको कहाँ सेट करना है, मिनिमम रिपल्सन पे। लोन पेयर का आपको मिनिमम रिपल्सन पे लेके आना है। ठीक है, अब स्टेरिक नंबर 6 की बात करते हैं कि स्टेरिक नंबर जब 6 होगा तब क्या होगा। ठीक है, देखिए जब आपके पास स्टेरिक नंबर या फिर स्टेरिक नंबर क्या होते हैं आपके पास 6 होते हैं, तो इसके क्या निकलते हैं sp3d2, है ना। बॉन्ड पेयर कितने 6, लोन पेयर कितने 0, तो ये क्या निकल के आता है, इसका ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल। क्या निकल के आता है, ऑक्टाहेड्रल। शेप भी क्या होगा आपका, ऑक्टाहेड्रल होगा। बॉन्ड एंगल कितने मिलेंगे 90 और 180 का मिलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या आता है SF6 आता है, एग्जाम्पल में क्या आते हैं SF6 आते हैं। ठीक है, और वहीं आपके पास स्टेरिक नंबर 6 की बात हो जाए sp3d2 ही हो जाए, है ना, तो बॉन्ड पेयर कितने मिलेंगे आपको 5, लोन पेयर कितने मिलेंगे आपको 1। तो इसमें जो ज्योमेट्री होगी वो भी ऑक्टाहेड्रल होगा, लेकिन जो शेप होगा वो क्या निकल के आ जाएगा, इसमें चेंज हो जाएगा। स्क्वायर पिरामिडल बोलते हैं इसको, है ना। शेप को क्या बोलते हैं, स्क्वायर पिरामिडल बोलते हैं। ठीक है, ठीक, स्क्वायर पिरामिडल बोलते हैं। अब आपको ये करना है कि बॉन्ड पेयर मान लो आपके पास 5 है, बॉन्ड पेयर कितने हैं आपके पास 5 है, लोन पेयर कितने हैं आपके पास 1 है। तो क्या करना है, जैसे मैं ऑक्टाहेड्रल की बात करूं, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल की बात करूं, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल मतलब जहां पर लोन पेयर ना हो, सिर्फ क्या बॉन्ड पेयर हो। जैसे SF6 का बनाना है मेरे को, किसका बनाना है SF6 का। तो सल्फर में कितने आपके पास फ्लोरीन है, 4 फ्लोरीन। 4 फ्लोरीन मतलब आपके पास फ्लोरीन को इस प्रकार से किस में लगा लेते हैं हम लोग, स्क्वायर पे। ठीक है, एक फ्लोरीन ऊपर और एक फ्लोरीन नीचे। ठीक है, दिख रहा है ना आप लोग को। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है, एक फ्लोरीन 2 फ्लोरीन 3 फ्लोरीन 4, चारों को क्या कर देना है, इस प्रकार से आपका फेस से जोड़ देना है। ठीक है, मिला देना है, मतलब एक फ्लोरीन को 2 फ्लोरीन 3 ऐसे करके क्या कर देना है, मिला देना है। तो आप लोग ये देखिएगा कि जब भी ऑक्टाहेड्रल फॉर्म होगा, जब भी क्या फॉर्म होगा आपके पास ऑक्टाहेड्रल, तो ऑक्टाहेड्रल फॉर्म होगा तो क्या होता है कि आपके पास जैसे कोई प्लेन है ना, कोई प्लेन, तो आप प्लेन में क्या कर रहे हो, स्क्वायर में 4 फ्लोरीन को आप क्या कर रहे हो, अरेंज कर रहे हो, 1 2 3 4, 4 फ्लोरीन हो गए। उसका एक फ्लोरीन ऊपर लगा है और एक फ्लोरीन कहाँ है आपका, नीचे। तो ये जो ऊपर वाली जो फ्लोरीन है, ये 4 के साथ क्या बनाएंगे आपके पास, कॉर्नर मतलब फेस बनाएंगे। क्या बनाएंगे, फेस। 4 ऊपर में रहेंगे, 4 कहाँ रहेंगे, नीचे। टोटल कितने होंगे 8, टोटल कितने होंगे 8। इसी को क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल। हिंदी में बोलते हैं अष्टफलकीय, मतलब कितने फलक बनाते हैं 8। समझ गए। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 ऊपर का है, 1 2 3 4 नीचे का है, टोटल कितने हुए आपके पास 8। तो टोटल 8 क्या बनाते हैं आपके पास, फेस बनाते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं आपका अष्टफलकीय बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं इसको, ऑक्टाहेड्रल। इसकी जो बॉन्ड एंगल होती है वो कितनी होती है 90 और 180 की। जो फ्लोरीन फ्लोरीन आप ऊपर और नीचे हैं एक्सियल पे, है ना, वो कितना बनाएंगे आपका 180, और जो ये फ्लोरीन है ना, वो कितना बनाते हैं आपके पास 90 एंगल। ठीक है, अब हम लोग इसमें क्या कर दे रहे हैं,
इसमें ध्यान से देखो 5 बॉन्ड पेयर है और एक क्या है आपके पास लोन पेयर, ठीक है, 5 बॉन्ड पेयर है और एक क्या है आपके पास लोन पेयर। तो आपको क्या करना है कि लोन पेयर को आपको मिनिमम रिपल्सन और मैक्सिमम बॉन्ड एंगल पे लेके जाना है, ठीक है। 5 क्या है बॉन्ड पेयर और एक क्या है आपके पास लोन पेयर, ठीक। क्या बनाते हैं स्क्वायर पिरामिडल बनाते हैं, क्या बनाते हैं स्क्वायर पिरामिडल, इस प्रकार से, ठीक है। एक लोन पेयर को ऊपर रखना है और एक क्या है आपके पास बॉन्ड पेयर है, क्या है आपके पास बॉन्ड पेयर। इस प्रकार से जो क्या बनाना है आपको स्ट्रक्चर बनाना है, क्या बनाना है स्ट्रक्चर या फिर शेप बोल सकते हो। बॉन्ड पेयर कितने हैं आपके पास 5, लोन पेयर कितने हैं आपके पास 1, ठीक है। इसको लिखो, बाकी का मैं लिखाता हूँ। और ओके, तो लिख लिए होंगे है ना। तो आप लोग क्या करिएगा, आप ये ऑक्टाहेड्रल परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल, अब इसमें अगर लोन पे आ रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको अरेंज करना है। तो इसमें आपके पास इसमें एग्जांपल लिख सकते हैं है ना, स्क्वायर पिरामिडल में इसमें आप एग्जांपल लिख सकते हैं ClF5 का लिख सकते हैं है ना। अगर मान लो जाए क्लोरीन को क्या करना है, पांचों जगह आपको क्या करना है अटैच करना है ऐसे, तो आप अटैच कर सकते हैं। और एक क्या है आपके पास लोन पेयर जो कहाँ लगा दिए ऊपर। अगर वहीं पर अगर बात हो जाए 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर की बात हो जाए तब कैसे करना है, ठीक है, जो जिनान F4 में होता है ना। तो आप लोगों ने लिख लिया होगा, तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ है ना। ये तो आपके पास जैसे 6 की बात हो जाए है ना, ये इसमें क्या है sp3d2 4 बॉन्ड पेयर 2 क्या है लोन पेयर, ये तो ऑक्टाहेड्रल ही बनाएगा। ये क्या बनाता है आपके पास स्क्वायर प्लेनर बनाता है, क्या बनाता है स्क्वायर प्लेनर बनाते हैं है ना, स्क्वायर क्या बनाते हैं प्लेनर। तो इसमें अगर बात की जाए तो इसमें क्या आता है आपके पास जिनान F4, कौन सा आता है जिनान F4। अब इसमें देखो जिनान F4 में आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखना है ये, ठीक है, 4 फ्लोरीन है, मतलब 4 के आपके पास बॉन्ड पेयर है, तो 1 2 3 और ये 4, 2 लोन पेयर है, इनको क्या करना है आपको मैक्सिमम बॉन्ड एंगल पे लेके आना है। तो इसको मैं लिख दे रहा हूं जैसे कि ये जिनान, ठीक है, और ये आपके पास क्या आते हैं ये, तो ये फ्लोरीन यहाँ, ये फ्लोरीन यहाँ, ये फ्लोरीन यहाँ, ये फ्लोरीन यहाँ, और 2 क्या आते हैं लोन पेयर, 2 क्या आते हैं इस पर लोन पेयर। तो 180 पे क्या आते हैं आपके पास लोन पेयर, और आपके पास स्क्वायर में क्या आते हैं आपके पास फ्लोरीन। तो इस प्रकार से क्या आता है आपके पास, जब आपके पास 4 क्या होंगे बॉन्ड पेयर और 2 क्या होंगे लोन पेयर, ये वाली है 4 बॉन्ड पेयर और 2 क्या होगी लोन पेयर, ठीक है, तब ये स्ट्रक्चर बनता है। ये वाली कौन सी है आपके पास बॉन्ड 5 बॉन्ड पेयर और 1 क्या होता है लोन पेयर, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं स्क्वायर पिरामिडल, इसको क्या बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर, ये याद रखिएगा, ठीक है, इसको बनाइए आप लोग।
ओके, तो बना लिए होंगे, है ना। अब हमको देखना है 7 वाला, ठीक है। कौन सा देखना है? 7 वाला। तो 7 वाला देखना है, तो 7 वाला में क्या होता है वो देखिएगा कि आपके पास जो 7 है ना, क्या है? 7 स्टेरिक नंबर 7, ठीक है। sp3d3। तो बॉन्ड पेयर कितने रहेंगे? 7। लोन पेयर कितने रहेंगे? जियोमेट्रिक, ठीक है। इसको बोलते हैं पेंटागोनल बाई पिरामिड, ठीक है। पेंटागोनल बाई पिरामिड, इसको शॉर्ट में लिखते हैं पी बी पी लिखते हैं, ठीक है। शॉर्ट में क्या लिखते हैं? पी बी पी लिखते हैं। इसकी शेप भी वही आएगी आपके पास, पी बी पी आएगी, ठीक है। इसमें बॉन्ड एंगल आपके पास एक होता है 90, एक होता है 120 और एक होता है 72। ये आपको बॉन्ड एंगल मिल जाएंगे इसमें, ठीक है। इसमें एग्जांपल आता है आपका IF7, ठीक है। क्या आता है? IF7। तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो बना दे रहा हूँ, है ना। इसकी जो स्ट्रक्चर है वो क्या कर दे रहा हूँ? बना दे रहा हूँ। देखिएगा थोड़ा जल्दी से। तो ये क्या होता है आपके पास? पेंटागोनल बाई पिरामिड का स्ट्रक्चर होता है ना, ये, ठीक है। जिसमें आयोडीन आपका सेंटर पे रहता है और बाकी फ्लोरीन क्या रहता है आपके पास? 5 प्लेन में रहेंगे, ठीक है। एक फ्लोरीन क्या रहता है आपके पास? ऊपर, और एक फ्लोरीन क्या रहता है? नीचे। इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनता है TBP, ट्रायगोनल बाई पिरामिड का, ठीक है। ये अब इसमें क्या हो जाता है? एक आपके पास क्या जाता है? मान लो स्टेरिक नंबर 7 है ना। sp3d क्या है आपके पास? 3 है। बॉन्ड पेयर 6, 1 क्या हो जाएंगे? लोन पेयर, ठीक है। ये तो ज्योमेट्री वही रहेगा। इसकी जो शेप हो जाती है वो क्या होता है आपका? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होता है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं, ठीक है। या फिर क्या नाम बोलते हैं इसको? या फिर क्या बोलते हैं इसको? कैप्ड ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। कैप्ड लगाते हैं, मतलब आपके पास अगर ऐसा स्ट्रक्चर हुआ जिसमें बॉन्ड पेयर कितने? 6, लोन पेयर कितने आपका? 1। तो इसमें क्या हो जाते हैं आपके पास? ये तो खैर प्लेन में रहेंगे, बाकी एलिमेंट ये है ना, ये और एक क्या रहेगा आपके पास? इस प्रकार से क्या करना है आपके पास? कैप करना है, ठीक है। एक फ्लोरीन ऐसा, ठीक है। ठीक है, ऐसा लगाना है आपको। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल भी बोल सकते हैं, कैप्ड ऑक्टाहेड्रल भी बोलते हैं ना। ठीक है, तो आपके पास 6 बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर है। तो आपके पास ये पूरा शेप क्या हो जाता है? खत्म। अब इससे रिलेटेड क्या कर लेते हैं? क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक। तो इन सब को क्या कर लीजिएगा आप लोग, देखिएगा कि किस प्रकार से आपका शेप बनता है, ठीक है। इनको नोट डाउन करिए।